Good morning, students. Today, take out page number 32. Today, we will start the next chapter of your snapshot book, chapter 5, Mother's Day. The author of this chapter is J.B. Priestley. It is one of the play, and in the following play, the humorous portrayal of the status of the mother in a family. और इस प्ले में जो एक फैमिली में एक जो मदर का कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. Let's read on how to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own right. और इस प्ले में बताया गया है कि जो मिसेस पियर्सन थी उनकी फैमिली ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए स्टैंड लिया, जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए बात की. So now we are going to discuss the characters of the play. Mrs. Annie Pearson. She is the mother of the family. George Pearson, Mrs. Pearson's husband, Doris Pearson, her daughter, Cyril Pearson, her son, and Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald is one of the fortune teller. Fortune teller मतलब जो कि भविष्य बताती थी और वो मिसेस पियर्सन की फ्रेंड भी थी और इन्होंने ही उनको अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेने में उनकी हेल्प की, उनको प्रेरित किया. The action take place in a living room of the Pearson's house in a London suburb. अब जो ये प्ले है ये एक लिविंग रूम का सीन बताया गया है जो कि लंदन में एक पियर्सन हाउस है उसकी उस फैमिली का ये उस फैमिली के लिविंग हाउस उस फैमिली के लिविंग रूम का ये सीन है. Now the first scene is the living room of the Pearson family. Afternoon, it is a comfortably furnished, much lived in room and in a small suburban semi-detached villa. अब जो फर्स्ट सीन है वो पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम का सीन है जो कि प्रॉपर तरीके से पूरे तरीके से फर्निश्ड रूम है. जो फर्नीचर है वो यूज्ड फर्नीचर है और एक स्मॉल विला टाइप का घर है. If necessary, only one door need be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs and the other in the right wall landing to the kitchen and the back door. अब ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए आप कभी इसको प्ले करें, स्टेज पर प्ले करें, तो इस तरीके से आप उसका स्टेज को सेट कर सकते हैं. तो इसने बताया है कि 2 डोर होने चाहिए तो ज़्यादा बेटर है. अगर एक है तो चलेगा लेकिन 2 ज़्यादा बेटर होंगी. जो पहला डोर है वो स्टेयर्स के पास फ्रंट डोर है और एक और है जो किचन की साइड खुलता है. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. मसलिन मतलब एक पतला सा कर्टेन, सॉफ्ट पतले से कॉटन के कपड़े का कर्टेन. जो कर्टेन है वो विंडो पर डला है लेफ्ट वॉल पर और दूसरा है शायद राइट वॉल पर. द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन दी फोर्थ वॉल. जो फोर्थ वॉल है वो स्टेज साइज है इसलिए प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है और ये अंदाजा लगाया है कि वो उस पर फायर वॉल होगी. There is a settee up right, an armchair down left and one down right. एक सेटी अप मीन्स सोफा, जो राइट में एक सोफा रखा हुआ है, लेफ्ट में एक आर्म चेयर है एंड अ स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड एज इफ स्टैंड्स एट दी सेंटर. और सेंटर में एक स्मॉल टेबल रखी है और उसके दोनों साइड चेयर्स रखी हुई हैं. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. अब जैसे इस कर्टेन ऊपर हुआ ये आफ्टरनून का टाइम था और ऑटम सीजन था और जो स्टेज था वो पूरा परफेक्टली दिख रहा था. मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are 2 teacups and saucer and a cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. अब जैसे ही जो कर्टेन था वो ओपन हुआ तो जो टेबल रखी हुई थी सेंटर में उसके राइट साइड मिसेस पियर्सन बैठी हुई थी एंड मिसेस फिट्जराल्ड लेफ्ट साइड में थी. वो दोनों अपोज एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी. उनके जो सामने टेबल थी उस पर प्लेट्स और कप रखे हुए थे और सामने कुछ कार्ड्स रखे हुए थे जिसमें से देखकर जो मिसेस फिट्जराल्ड थी वो मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून मतलब फ्यूचर बता रही थी. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. जो पियर्सन थी वो एक प्लीजेंट वुमेन थी लेकिन वो थोड़ा परेशान दिख रही थी और उनकी जो एज थी वो 40s में थी.
मिसेस फिtzgerald इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव पर्सनैलिटी। और जो मिसेस फिtzgerald थी वो थोड़ी उनसे एज में ज़्यादा थी, हैवी थी, स्ट्रॉन्ग थी और सेंसिटिव पर्सनैलिटी थी। शी इज स्मोकिंग। It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, furry sort of tone, with a touching of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. अब वो दोनों सॉफ्टली बात कर रही थी और उनकी जो बात करने की टोन थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट सिटी से बिलोंग करती थी। मिसेस फिtzgerald कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। और जो मिसेस फिtzgerald थी उन्होंने कार्ड्स कलेक्ट किया और मिसेस पियर्सन से बोला कि यही सब मैं आपको बोलना चाहती थी। मिसेस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज। तो मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन से क्या कहती हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीजें अब आप पर डिपेंड करती हैं। आप अपना माइंड जिस तरीके से बना लेंगी वैसे ही आपकी लाइफ चलने लगेगी। मिसेस पियर्सन, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? तो मिसेस पियर्सन उसे कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है मिसेस फिtzgerald, थैंक यू, कि एक इतना अच्छा जो फॉर्च्यून टेलर है, जो भविष्य बताने वाला है, वो मेरे जस्ट बाजू में ही रहता है, मेरा नेबर है। और फिर वो उससे पूछती है क्या ये सब भी आपने ईस्ट में ही सीखा हुआ है? Mrs. Fitzgerald, I did 12 years ahead of it with my old man rising to the lieutenant quartermaster. तो वो उसको बताती हैं, जैसे ही मिसेस पियर्सन ने पूछा कि आपने क्या ये सब भी ईस्ट में सीखा है, तो मिसेस फिtzgerald बोलती हैं कि हाँ, 12 साल पहले जब मैं अपने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के साथ थी तो मैंने उनके साथ में सीखा था। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीख लिया। Will you make up your mind now, Mrs. Pearson, dear? Put your foot down once and for all, and be a mistress of your own house and the boss of your own family. उन्होंने क्या कहा कि अब वो अपना माइंड को रेडी करें, सोचें और आगे बढ़ें कि अब वो अपने घर के लिए या तो मास्टर बन सकती हैं या अपने घर के लिए ही वो सर्वेंट बन सकती हैं। अब डिसीजन या उनका है कि वो अपनी फैमिली को किस तरीके से लीड करना चाहती हैं। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically. That's easier said than done. Beside, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ईजी होती हैं, लेकिन करना उतना ही टफ है। मुझे वो सारे लोग, मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे बगैर बारे में नहीं सोचते, लेकिन या मेरे साथ सेल्फिश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली में इस तरीके से बिहेव करते हों। मिसेस फिtzgerald cutting in, maybe not, but you would be better for them if they learn to treat you properly. तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती हैं, हो सकता है कि सही कह रही हैं आप कि वो मन से इस तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको सिखाया जाए कि वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। मिसेस पियर्सन, yes, I suppose it would in a way. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, हाँ, मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मिसेस फिtzgerald, no doubt about it at all. Who is better for being spoiled grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. तो मिसेस फिtzgerald फिर उनसे कहती हैं कि नो डाउट ये सब ठीक है, लेकिन कौन चाहता है कि वो एक बर्बाद पर्सन के साथ रहे, या एक गलत जो स्पॉइल हो चुका है बॉय उसके साथ रहे, या गर्ल के साथ रहे? कोई भी नहीं चाहता कि वो सारे टाइम उनके पीछे भागता रहे, उनके ऑर्डर्स ले एक सर्वेंट के तरीके से, और वो थोड़ी देर में घर आए, अपना खाना खाएं और फिर रात में बाहर एंजॉय करने के लिए चले जाएं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू। तो वो क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता, और इससे उनकी लाइफ भी खराब हो रही है और आपकी लाइफ भी खराब हो रही है। हस्बैंड, सन, डॉटर शुड बी टेक नोटिसिंग ऑफ वाइफ्स एंड मदर, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। तो उन्होंने क्या कहा, चाहे वो हस्बैंड हो,
सन हो, डॉटर हो, उनको अपने वाइफ के लिए, मदर के लिए नोटिस करना चाहिए। उनको सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए, उनको एक डर्ट के तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। वो क्या कहती हैं, अब ये मत बोलना कि वो इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करते हैं, मुझे आपसे ज्यादा पता है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मिसेस पियर्सन डूबियसली, डूबियसली मीन्स शॉकिंग तरीके से, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। मिसेस फिजराल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट, योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि उनको अपनी फैमिली को हिंट देना चाहिए कि वो उनको इस तरीके से ट्रीट ना करें। तो मिसेस फिजराल्ड क्या कहती है, आपको लगता है हिंट, आपकी फैमिली को हिंट से ज्यादा देने की जरूरत है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ, लेकिन मुझे घर का माहौल खराब होना या बुरे तरीके से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। वो क्या कहती है, मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। वो क्या कहती है कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उनको अभी तक यही समझ में नहीं आया कि उस चीज की वो शुरुआत कैसे करें। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। तो उन्होंने जैसे ही घड़ी के साइड देखा तो उनको घड़ी देख के क्या याद आया, वो कहती हैं कि कितना लेट हो गया है, अभी उनने कुछ भी रेडी नहीं किया खाने के लिए, अभी सब बाहर से आएंगे, खाने के लिए कुछ मांगेंगे और सब जल्दी में होंगे फिर से बाहर जाने के लिए। As she about to write, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. अब वो जैसे ही उठकर खड़ी होने वाली थी तो मिसेस फिtzgerald ने उनका हाथ पकड़ा और उनको फिर से टेबल पर नीचे बैठने के लिए खींच लिया। Mrs. Fitzgerald, let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उनको वेट करने दीजिए या फिर उनको अपने आप से अपना काम करने दीजिए, आप अभी टाइम है, यहाँ से ही आप अपने लिए स्टार्ट कर सकती हैं। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वंस हु शी हैज जस्ट फिनिश्ड, और उन्होंने दूसरी सिगरेट अपनी स्टार्ट की। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस फिtzgerald, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज you trying to make me. If I promised you will really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. तो मिसेस पियर्सन ने थोड़ा एम्बैरेस्ड हुई और मिसेस फिtzgerald से कहती हैं कि मुझे पता है कि आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा, और अगर मैं आपको प्रॉमिस कर भी देती हूँ कि मैं ये सब चीजें करूंगी जो आप मुझसे बोल रहे हो, मैं उसको पूरा करूंगी, तो मुझे ये पता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगी और मैं इस तरीके से बिहेव नहीं कर पाऊंगी। मिसेस फिtzgerald, देन लेट मी डू इट। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं, ठीक है, तो आप मत करिए, लेकिन मुझे ये करने दीजिए अब। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओह नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिtzgerald, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। तो जैसे ही मिसेस पियर्सन ने सुना कि मिसेस फिtzgerald कहती हैं कि अब उन्हें ये करने दीजिए, तो मिसेस पियर्सन उनसे क्या कहती हैं कि नहीं मिसेस फिtzgerald, ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, इट कुडंट पॉसिबल बी एनीबडी एल्स। Then resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserable. तो जो मिसेस पियर्सन थी वो उनसे क्या कहती हैं कि अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो उनकी जगह पर उनके साथ बुरे तरीके से ट्रीट करे। मिसेस फिtzgerald, कूलली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। तो जैसे उनकी बात सुनी मिसेस फिtzgerald शांति से उससे क्या बोलती हैं कि आपको मेरा आइडिया समझ में नहीं आया। मिसेस पियर्सन bewildered, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू टू डू इट। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझसे ये करने के लिए कह रही हैं। मिसेस फिtzgerald, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। तो मिसेस फिtzgerald उससे क्या कहती हैं, हाँ आपने सही सुना, मैंने यही कहा है कि मैं आपकी जगह आपकी फैमिली को ठीक करूंगी, लेकिन मैं अपने खुद बनकर नहीं, मैं आप बनकर उनको ठीक करूंगी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप मैं कैसे बन सकती हैं। मिसेस फिtzgerald, कूली, वी विल चेंज प्लेसेस, ओ रियली, बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो मिसेस फिtzgerald फिर उसको क्या बोलती हैं कि हम प्लेसेस चेंज कर लेते हैं।
फिर क्या कहती हैं, प्लेसेस नहीं, बॉडली, आप मेरे जैसे दिखने लगेंगी और मैं आपके जैसी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल। मिसेस फिtzgerald, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। तो जब मिसेस पियर्सन ने कहा कि लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती हैं, आपको कैसे पता, आपने क्या कभी ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन, नो, नॉट ऑफ कोर्स। मिसेस फिtzgerald, coolly, I have. Not for some time, but I did ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. तो मिसेस पियर्सन ने जब बोला कि क्या आपने ट्राई किया है, तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है। ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तो नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, जितना टाइम हमें चाहिए उतने समय के लिए हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। Learned it out east, of course, where there's up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth, giving your hands, dear. और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये चीज़ भी उन्होंने ईस्ट में सीखी थी कि वो एक दूसरे की बॉडी को या बॉडी में सोल को चेंज कर सकती हैं। और उन्होंने उनसे क्या कहा, और ये ट्रिक बिल्कुल काम कर जाएगी। उन्होंने उससे फिर क्या कहा कि उसके हाथ पकड़ा और उससे उसका हाथ मांगा। मिसेस डियरसन ड्यूबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट। तो जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने फिर डर के पूछा कि क्या आपको लगता है ये जो हम कर रहे हैं ये सही है। फिtzgerald, it's your only chance. Give me your hands and keep a quiet. Just don't think about anything. Taking her hands now, look at me. Take a stare at each other, muttering, अस्टटाडा डैम, अस्टटाडा लैम, अस्टटाडा लैम डम बोना। तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती हैं कि आपका सिर्फ यही एक चांस है, अब आप 1 मिनट के लिए शांत रहिए और कुछ भी बिगड़ मत सोचिए। और उन्होंने उनके हाथ पकड़े, एक उनकी साइड देखा और उन्होंने ये कुछ मंत्र तरीके के पढ़कर उनको सुनाए। This little scene could be acted very carefully. We are assumed that the personalities change body. अब जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सीन है वो हमें बहुत केयरफुली प्ले करना पड़ेगा। इस सीन में ये दिखाया जाना है कि जो दोनों पर्सन्स हैं ये उन्होंने अपनी बॉडीज को चेंज किया है। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल ग्रैप्सिंग हैंड गो लेग्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम। अब जब उनकी बॉडीज चेंज हो रही थी, उनका सोल चेंज हो रहा था, तो जो दोनों विमेन्स थी वो एक दूसरे का हाथ ही पकड़ी हुई थी। देन बोथ come to life, but with the personality of the other. Each must try to adopt the voice and mannerism of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. अब दोनों की जो बॉडी थी वो चेंज हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे की लाइफ को अडॉप्ट कर रहे थे, उन दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट किया, उन दोनों के मैनर्स को अडॉप्ट किया। अब जो मिसेस पियर्सन थी उनकी जो सोल थी वो मिसेस फिtzgerald की बॉडी में आ चुकी थी और मिसेस फिtzgerald की सोल मिसेस पियर्सन की बॉडी में। तो जो पहले मिसेस पियर्सन थी वो नर्वस रहती थी, फ्लटरिंग रहती थी, अब वैसी मिसेस फिtzgerald रहने लगी थी और मिसेस पियर्सन बोल्ड एंड डोमिनेटिंग हो चुकी थी। अब आपके इस प्ले में जो मिसेस फिtzgerald के डायलॉग्स हैं वो आप ये अज्यूम करके चलिए वो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, और जो मिसेस पियर्सन के डायलॉग्स हैं वो आप अज्यूम करके चलिए मिसेस फिtzgerald बोल रही हैं। तो मिसेस पियर्सन, नाउ विद मिसेस फिtzgerald पर्सनालिटी। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं मिसेस फिtzgerald की पर्सनालिटी में, सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट, सी स्नैचेस इट एंड पुल इट इन हर ओन माउथ, फ्लफिंग कंटेंटेडली। अब जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने मिसेस फिtzgerald की पर्सनालिटी में और उन्होंने उसको सब कुछ समझा दिया। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looked down at herself and sees that her body has changed and gave a scream of fright. अब जो मिसेस फिtzgerald थी जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में आ चुकी थी, उन्होंने अपने आप को देखा और उनकी जो बॉडी थी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। मिसेस फिtzgerald विथ मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, ओह इट्स हैपेंड। तो मिसेस फिtzgerald ने जब देखा कि उनकी जो सोल है वो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में आ चुकी है तो उन्होंने एकदम खुश होकर कहा, हाँ देखो ये हो गया। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं ऑफ कोर्स ये चीज हो चुकी है। Mrs. Fitzgerald, alarmed, but whatever shall I do? Mrs. Fitzgerald, George and the children can't see me like this. तो Mrs. Fitzgerald क्या कहती हैं कि लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे जो उनके हस्बैंड थे जॉर्ज और जो चिल्ड्रंस थे वो मुझे इस तरीके से नहीं देख सकते। Mrs. Pearson gloomily, they aren't going to, that's the point, they will have
टू डील मी दे वोंट नो इट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि वो ना देखें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें उसी तरीके से डील करेंगे कि जिस तरीके से पहले करते थे। मिसेस फ्रिजराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी अ ट्रबल। तो मिसेस फ्रिजराल्ड उससे क्या कहती हैं, लेकिन अगर क्या हुआ अगर हम बाद में फिर से चेंज नहीं हो पाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, मिसेस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, यू विल हैव मोर फन एज मी देन यू विल हैड एज यू। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है मिसेस फ्रिजराल्ड से, जो कि मिसेस पियर्सन की जिनमें सोल थी अब, कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ रहना पड़े, मतलब मिसेस पियर्सन को मिसेस फ्रिजराल्ड की लाइफ को स्पेंड करना पड़े, तो वो क्या कहती है कि मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, इवन तुम्हारी जो लाइफ थी उससे कहीं ज्यादा फन है मेरी लाइफ में। मिसेस फ्रिजराल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। तो मिसेस फ्रिजराल्ड क्या कहती हैं, जो कि मिसेस पियर्सन की जिनमें सोल है, वो क्या कहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की लाइफ स्पेंड करूं। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि स्टॉप वरिंग, तुम टेंशन मत लो, ये बहुत इजी है कि हम वापस से अपने सोल को चेंज कर सकते हैं और हम इजीली अपने सोल को फिर से सेम कर लेंगे, चेंज कर लेंगे जब भी हम चाहेंगे। मिसेस फ्रिजराल्ड वेल डू इट नाउ। तो मिसेस फ्रिजराल्ड कहती हैं तो फिर अभी चेंज करो। मतलब मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वो अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती हैं और मिसेस फ्रिजराल्ड अपनी बॉडी में वापस आ जाए। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, I have to deal with your family first. That's the idea, isn't it? तो फिर जब उन्होंने बोला कि अभी चेंज करो तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, नहीं अभी चेंज नहीं हो सकता। हमारा आइडिया क्या था कि जो मिसेस फ्रिजराल्ड थी उनको पियर्सन की फैमिली को फेस करना था, उनकी फैमिली से डील करना था। तो उन्होंने क्या कहा, हम अभी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पहले उसकी फैमिली के साथ डील करना है, उनकी फैमिली को रियलाइज कराना है कि जिससे कि वो अपनी मदर की इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर सके और अपने मदर को इम्पोर्टेंस दे सके। Didn't know how to begin with them. You said, well, I'll show you. तो फिर वो क्या कहती हैं कि तुम कहती हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, तो मैं आज तुम्हें शो करती हूँ कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मिसेस फ्रिजराल्ड बट वॉट आई एम गोइंग टू डू इट। फिर वो मिसेस फ्रिजराल्ड की जो बॉडी थी वो उससे क्या पूछती है, लेकिन अब मैं क्या करूं। मिसेस पियर्सन गोइंग टू माई हाउस फॉर अ बिट, there's nobody there, then pop back and see how we are doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. तो मिसेस पियर्सन उससे क्या कहती है, जो मिसेस पियर्सन की बॉडी थी, तो वो उससे क्या कहती है, एक काम करो तुम मेरे घर जाओ, वहां पर अभी कोई नहीं है, और थोड़ी देर बाद वापस आना और फिर देखना कि मैंने किस तरीके से उनको डील किया है। तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बहुत एंजॉय करोगी देखने में। और लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, इसके पहले कि कोई यहाँ पर आए, इसके पहले तुम वापस मेरे घर पर चली जाओ। मिसेस फ्रिजराल्ड नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू विल श्योर इट विल बी ऑल राइट। तो मिसेस फ्रिजराल्ड फिर से क्या कहती है, हाँ ये बेटर होगा कि मैं अभी यहाँ से वापस अपने घर चली जाऊं, लेकिन तुम श्योर तो हो ना कि ये सही है। मिसेस पियर्सन चकलिंग, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। तो फिर वो क्या कहती है, ये बेस्ट नहीं, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तुम मेरे घर चली जाओ। Mrs. Frisdall crosses and hurries out through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the card for patients on the table. तो फिर मिसेस जो फिजराल्ड थी वो राइट डोर से वहां से चली जाती हैं। जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने अपनी जो सिगरेट थी वो वहां एक साइड की, उन्होंने दूसरी सिगरेट लाइट अप की और जो उनके कार्ड्स टेबल पर जमे हुए थे उनको वो फिर से ठीक करने लगी। ठीक, दिस इज फॉर टुडे. The next part of this chapter we will continue tomorrow. Thank you.